बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है परोपकारी जीव। एक बार की बात है, एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। वहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उन्हीं मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी भी थी और उसकी एक छोटी मक्खी उसकी बेटी थी। सभी वहाँ बहुत प्यार से रहते थे। जो छोटी मक्खी थी वो हमेशा खेल कूद में ही अपना समय व्यतीत करती थी। इस बात को देखकर रानी मक्खी ने कहा कि अब तुम खेल में से थोड़ा समय निकालकर मेरे साथ शहद इकट्ठे करने जाया करो, और जिससे कि हमारे पास अधिक शहद हो जाए। तो जो वो छोटी मक्खी थी उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम क्यों शहद इकट्ठा करें? शहद तो हम इकट्ठा करते हैं और खाते हैं सभी मानव, तो हम क्यों इकट्ठा करें? हम क्यों इतनी मेहनत करें? इस बात को सुनकर जो उसकी माँ थी वो हंसने लगी और कहने लगी कि परोपकार करने से ही ये सृष्टि चलती है। जैसे कि ये पेड़ सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, नदी सबको पानी देती है, इसी तरह से हमारा काम है परोपकार करना, यानी दूसरों की मदद करना। और भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है, इसलिए खुश मन से हमें करते रहना चाहिए। उस मक्खी को ये बात समझ में आ गई और फिर वो थोड़ा समय उसमें शहद इकट्ठा करने के लिए लगाने लगी। जब वो एक बार शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडरा रही थी, तभी उसे वहाँ पर एक केचुआ दिखा। उसने केचुए से दोस्ती कर ली। दोनों की बहुत पक्की दोस्ती हो गई। अब वो दोनों कुछ समय आपस में खेलते थे, बिताते थे और बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खी का काम बढ़ता गया, उसे खेलने का समय बहुत कम मिल पा रहा था, और वो जो केचुआ था वो उसकी राह देखता रहता था, मगर जो मधुमक्खी थी वो वहाँ पर आ ही नहीं पाती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन मधुमक्खी फिर केचुए से मिली। तो केचुए ने कहा कि आजकल तो आप मेरे साथ खेलने आते ही नहीं हो और सारा समय पता नहीं कहाँ रख रहती हो। तो मधुमक्खी ने कहा कि माँ ने मुझे परोपकार करना सिखा दिया है। मैं सभी मानवों के लिए और जानवरों के लिए शहद इकट्ठा करती हूँ। तो जो केचुआ था वो मन में सोचने लगा, ये परोपकार क्या होता है? तो मधुमक्खी ने कहा, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की मदद करना, जैसे कि हम करते हैं। हम शहद इकट्ठा करते हैं और उस शहद को ये जो मानव हैं और जो ये जानवर हैं खाते हैं। तो यही परोपकार कहलाता है। इसीलिए आजकल मुझे खेलने का समय कम मिल पाता है। ये सुनकर जो केंचुआ था वो उदास हो गया। उसने कहा कि मैं कैसे परोपकार करूं? मैं कैसे परोपकारी जीव बनूं? मुझे तो बस एक ही काम आता है, मिट्टी खाना और खाने के बाद सो जाना और मिट्टी निकाल देना, जगह जगह पर गड्ढे करना और मिट्टी को खाना। तो मैं कैसे परोपकार कर सकता हूँ? मधुमक्खी ने कहा कि इस संसार में भगवान ने सबको कुछ न कुछ योग्यता तो जरूर दी है, जिससे कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, परंतु मुझे नहीं पता कि तुम कैसे परोपकार कर सकते हो। ये सुनकर वो जो केचुआ था वो उदास मन से वहाँ से चला गया, और उसका घर था एक किसान के खेत में। वहीं बहुत सारे केचुओं का परिवार भी रहता था। वो सब वहीं पर मिट्टी खाते थे, सोते थे और मिट्टी निगल देते थे। एक दिन की बात है, केचुआ बाहर निकल रहा था। जो किसान था वो दोपहर को थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी केचुआ अपने छेद से बाहर आया और उसने किसान से कहा कि अगर आपके पास फुर्सत के कुछ पल हो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो किसान ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो केचुए ने कहा कि जो मधुमक्खी है वो तो शहद इकट्ठा कर कर परोपकार कर रही है, पेड़ जो है वो छाया देकर परोपकार कर रहे हैं, आप फसल उगाकर परोपकार कर रहे हो, बस एक मैं ही हूँ जो किसी पर कोई परोपकार नहीं कर सकता। तो जो किसान था वो हंसने लगा और उसने कहा, नहीं नहीं, अपना मन छोटा मत करो, तुम तो सबसे ज्यादा परोपकारी हो।
तो केचुए ने हैरानी से कहा, कैसे? तो किसान ने कहा, तुम जो मिट्टी निगलते हो और उसके बाद उसे निकाल देते हो, उससे जो जमीन है उसमें छेद हो जाते हैं। उस छेदों की वजह से जमीन के अंदर हवा पहुंचती है और उसी से जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। और जो मिट्टी तुम निगल देते हो वही खाद का काम करती है, जिससे पौधे अच्छे से उगते हैं और हमारी फसल लहलहा उठती है। तो तुम अपने बारे में ऐसा मत सोचो। ये सुनकर केचुआ बहुत खुश हो गया कि मैं भी किसी काम आ सकता हूँ और मेरी वजह से ही ये जो फसलें हैं ये इतनी सुंदर हो जाती हैं और उपजाऊ जमीन भी हो जाती है। ये सोचकर वो खुशी खुशी मन से चला गया और फिर उसने मधुमक्खी को भी बताया कि मैं भी परोपकारी जीव हूँ और मैं किस तरह से मदद करता हूँ। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हर किसी को किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। हम सबको परोपकारी जीव ही बनना चाहिए। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा और ये कहानी अपने सभी मित्रों को, छोटे बहन भाइयों को और अपनी कक्षा में सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।